Hey there, let's impress your teachers, professors with these incredible adjectives. Here I have given the list of positive as well as negative adjectives. So use your adjectives carefully to describe your teacher and surprise them with the magical power of these words. Let's look at positive adjectives. First one, excellent teachers. For this we can say you are an amazing teacher and I am so grateful to have you in my life. आप एक अद्भुत शिक्षक है और मैं आपको अपने जीवन में पाकर बहुत आभारी हूँ. So use amazing word. Next, awesome. You are an awesome teacher who makes every class fun. आप एक अद्भुत शिक्षक हैं जो हर कक्षा को मज़ेदार बनाते हैं. Energetic. Your energetic approach to teaching and learning invigorates the students and keeps them focused. शिक्षण और सीखने के लिए आपका ऊर्जावान दृष्टिकोण छात्रों को उत्साहित करता है और उन्हें केंद्रित रखता है. Experienced. I can tell you are an experienced teacher by the way you control your classroom. जिस तरह से आप अपनी कक्षा को नियंत्रित करते हैं मैं बता सकती हूँ कि आप एक अनुभवी शिक्षक हैं. Stimulating. Your lectures are always incredibly stimulating and encourage excellent debates after class. आपके व्याख्यान हमेशा अविश्वसनीय रूप से उत्तेजक होते हैं और कक्षा के बाद उत्कृष्ट डिबेट को प्रोत्साहित करते हैं. काइंड टीचर कैसे होते हैं? एमिकेबल, ईजी टू गेट अलॉन्ग, जो फ्रेंडली होते हैं. यू आर एन एमिकेबल टीचर हु इज़ फ्रेंड्स विथ ऑल द पेरेंट्स एंड योर कॉलीग्स. आप एक मिलनसार शिक्षक हैं जो सभी माता पिता और अपने सहयोगियों से फ्रेंडली है. एम्फेथेटिक, एबिलिटी टू नोटिस स्टूडेंट्स फीलिंग एंड हैव सिंपैथी फॉर दोज फीलिंग. उन्हें समझना, उनके दुख को समझना, दैट्स कॉल्ड एम्फेथेटिक. The fact that you are an empathetic person will make you a great early childhood educator. यह तथ्य कि आप सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं आपको अर्ली चाइल्डहुड का एक महान शिक्षक बना देगा. Generous, willing to give a lot of your time or resources. उदार, I am so impressed by how generous you are with your time. You will always sit down and talk with me to give me extra help. जब भी मुझे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है आप वहाँ होते हो. मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि आप काफ़ी उदार हो आपके समय को लेके. वार्म एंड वेलकमिंग, मेकिंग अ क्लासरूम वेयर ऑल स्टूडेंट फील्स कंफर्टेबल. क्लासरूम को इस तरह से रखना कि स्टूडेंट्स को लगे कि वह घर पर ही है. द मोमेंट आई वॉक इन टू योर क्लासरूम आई फेल्ट अ वार्म एंड वेलकमिंग वाइब फ्रॉम यू. आई वॉज एट होम इमीडिएटली. जैसे ही जिस क्षण मैं आपकी कक्षा में आया मुझे एक वार्म एंड वेलकम की वाइब अनुभूति हुई. मुझे लगा मानो मैं घर पे ही हूँ. परसेप्टिव, एबिलिटी टू हैव इंसाइट इनटू अ सिचुएशन. परसेप्शन होना, पहले से पता होना कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए. यू आर इम्प्रेसिवली परसेप्टिव. You can diagnose the needs of a student even when they don't always tell you what they need. आप प्रभावशाली रूप से बोधगम्य है. आप किसी छात्र की ज़रूरतों का निदान तब भी कर सकते हैं जब वो हमेशा आपको यह नहीं बताते कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए. नर्चरिंग, एज एन एजुकेटर ऑफ यंग चिल्ड्रेन योर nurturing disposition makes me confident that you will always have the children's बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट. छोटे बच्चों के एक शिक्षक के रूप में आपका पालन पोषण करने वाला स्वभाव मुझे विश्वास दिलाता है कि आप हमेशा बच्चों के हित में ही सोचोगे. गुड टीचर, प्रिपेयर्ड. इफ देर इज़ वन थिंग आई कैन से अबाउट यू इट्स दैट यू ऑलवेज कम टू क्लास प्रिपेयर्ड विथ ग्रेट हैंड्स ऑन लेसन्स. अगर मैं आपके बारे में एक बात कह सकता हूँ तो वह यह है कि आप हमेशा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आते हैं. पंक्चुअल, यू आर अ पंक्चुअल प्रोफेशनल विच शोज मी यू वैल्यू योर स्टूडेंट्स टाइम. आप समय के पाबंद पेशेवर है जो मुझे दिखाता है कि आप अपने छात्रों के समय को महत्व देते हैं. हेल्पफुल,
Whenever I ask you a question, I always find your answer to be punctual and helpful. You don't beat around the bush. जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ तो मुझे हमेशा आपके उत्तर समय से और मददगार लगते हैं। आप बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करते, मतलब बात को घुमाते नहीं हो। Perseverant. Even though you don't always have successful lessons, it is admirable that you are perseverant एंड बाउंस बैक विथ विगर द नेक्स्ट डे। भले ही आपके पास हमेशा सफल सबक नहीं होते, पर यह सराहनीय है कि आप दृढ़ रहते हो और अगले दिन पूरे जोश के साथ वापसी करते हो। नेक्स्ट है फन टीचर्स एंड इट्स द फेवरेट कैटेगरीज फॉर स्टूडेंट्स। अम्यूजिंग. It's amusing how you can get your students to laugh in order to make them feel comfortable in the classroom. यह बहुत अच्छा है कि आप अपने छात्रों को कक्षा में सहज महसूस कराने के लिए उन्हें हंसवा सकते हो। Enthusiastic, उत्साही. I love that you are always so enthusiastic about learning, which really rubs off on your students. मुझे अच्छा लगता है कि आप सीखने के लिए हमेशा इतने उत्साही रहते हो, जो वास्तव में आपके छात्रों पर भारी पड़ता है। फेयर टीचर्स. टफ बट फेयर. A way to describe a teacher who does not provide high grades easily to any student. That professor was very tough but fair in grading our papers. वह प्रोफेसर हमारे पेपर्स की ग्रेडिंग करने में बहुत सख्त लेकिन निष्पक्ष थे। Sincere, honest and truthful. You have always been a sincere educator who gives feedback that is kind and thoughtful. आप हमेशा एक ईमानदार शिक्षक रहे हैं जो दयालु और विचारशील प्रतिक्रिया देते हैं। Calm teachers, cool-headed, शांत. I'm so impressed with how cool-headed you are when you have rude students in your classroom. जब भी आपके क्लासरूम में रूड स्टूडेंट्स है, फिर भी आप इतने शांत रहते हैं, यह देख के मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। गुड अंडर प्रेशर. यू आर इनक्रेडिबली गुड अंडर प्रेशर, स्पेशली व्हेन यू गेट क्वेश्चंस एंड पुश बैक फ्रॉम योर स्टूडेंट. आप दबाव में अविश्वसनीय रूप से अच्छे, खासकर जब आपको छात्रों से प्रश्न और उनका पुश बैक मिलता है। Intelligent teacher, astute. Your astute analysis of situations ensures fairness in the classroom. परिस्थितियों का आपका सूक्ष्म विश्लेषण कक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। Next, analytical. Your analytical thinking skills are rubbing off on the students and they are starting to think very carefully about difficult tasks. आपके विश्लेषणात्मक सोच कौशल छात्रों पर भारी पड़ रहे हैं और वे कठिन कार्यों के बारे में बहुत सावधानी से सोचने लगे हैं। Negative adjectives. Annoying. You are an annoying teacher because your explanations are difficult to understand. आप एक परेशान. Negative adjectives. Annoying. You are an annoying teacher because your explanations are difficult to understand. आप एक चिड़चिड़े परेशान शिक्षक हो क्योंकि आपकी व्याख्याओं को समझना मुश्किल है। Careless. I think you are careless when you grade students' paper. You miss a lot of important points that should have been considered when you provide the grade. आप एक careless teacher हो, आप हमेशा important grade देना भूल जाते हो। Egotistical. You are so interested in telling us how smart you are that you don't focus on what matters, teaching us. आप हमें यह बताने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं कि आप हमें सिखाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। Vague. You are vague. Your explanations don't make any sense and don't help any of us. आप अस्पष्ट है, आपके स्पष्टीकरण का कोई मतलब नहीं है और हम में से किसी को भी इसकी कोई मदद नहीं होती। बोरिंग टीचर, absent minded, जो कुछ न कुछ भूलते रहते हैं। You have been habitually absent minded which has hurt your students learning and progress. आप आदतन अनुपस्थित रहे जिससे आपके छात्रों की शिक्षा और प्रगति को नुकसान पहुंचा है। Indifferent, not caring, कोई केयर नहीं करना। I am failing my exams and I would like your help, but you seem indifferent to my problem. मैं अपनी परीक्षा में असफल हो रहा हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन तुम मेरी समस्या के प्रति उदासीन लगते हो, आपको तो कुछ केयर ही नहीं है। लास्ट वन, अनफेयर टीचर. बायस्ड मीन्स भेदभाव करने वाला. आई थिंक योर ग्रेडिंग ऑफ दैट एसे वॉज बायस्ड एंड शोड
अ प्रेफरेंस फॉर बॉयज़ ओवर गर्ल्स। मुझे लगता है कि उस निबंधन की आपकी ग्रेडिंग पक्षपातपूर्ण थी और लड़कों को प्रेफरेंस मिला है लड़कियों से। हाइपर क्रिटिकल, टू बी टू क्रिटिकल ऑफ थिंग्स, काफ़ी नकारात्मक होना। आई थिंक यू वर हाइपर क्रिटिकल ऑफ माई चाइल्ड परफॉर्मेंस। आई वॉज देयर एंड दे डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स बट योर फीडबैक वॉज ऑल निगेटिव। मुझे लगता है कि आप मेरे बच्चे के प्रदर्शन के बारे में अति क्रिटिकल थे। मैं वहाँ थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। सो गाइस, यह था आज का हमारा टॉपिक। तो बताना और अपने अपने टीचर को इम्प्रेस करना, अलग अलग तरीके से उन्हें विश करना और अच्छे अच्छे एडजेक्टिव यूज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।